लोगों को जो 80 करोड़ का भीख का कटोरा पकड़ा दिया ना, वो नहीं चाहिए हमें। आप तो ट्राली बोल लेके घूम रहे हो, आप तो ट्राली लेके घूम रहे हो, उसे कटोरे की बात कर रहे हो, पूरा ये लेके वो घूम रहे हैं पूरा। इसके अंदर देखो अनाज पड़े, ये भिखारी है जो भिखारी बोल रहे हैं। देखो ये पाकिस्तानी से आए हैं जो कहते हैं ना कटोरा है, वो पाकिस्तान है जिसको मोदी जी ने कटोरा पकड़ा है, वो हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान में तो सोने का भरोसा है। अब राम मंदिर बन चुका है, राम मंदिर में भी तो किसका स्थापना हो रहा है? वो सारे ST SC OBC को छोड़ के SC और SC का उसका वहाँ कोई नाता नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे उसके हिसाब से मुद्दा एक ही है कि SC ST कुछ नहीं है, बस जो है ऊपर का कास्ट। SC ST कहाँ से आ गए राम मंदिर में? आप जातिवाद क्यों? हाँ, जातिवाद ही होता है उसमें भी, राम मंदिर भी जातिवाद ही है। कोई नहीं है, कोई नहीं है। कोई आधार मंदिर बता दो, एक मंदिर बताना, एक मंदिर। आप कौन हो? आप कौन हो? दलित हरिजन हो। भगवान से बड़ा भगवान का भक्त होता है, समझ रहे हो? जब हम भक्त के साथ रहेंगे तभी हम भगवान के पास पहुंच पाएंगे। आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, इसलिए हम भक्त हैं। क्या कहना है, मंदिर से रोटी रोजगार कैसे मिलेगा? आप बताते हो कैसे मिलेगा? आप बताते हो, आपको आपने तिरुपति बालाजी देखो, आपने नाम सुना? बताओ कितने कैंसर हॉस्पिटल चला रहे हो। मोदी सरकार इनको अब कहे कि चावल दाल गेहूं फ्री में दे रहे हैं ना, उसको पका के खिला दो, कि रोटी बेल के खिला दो, आप बेड पे लेटे रहो, मुंह में रोटी खिला दो, तब मोदी सरकार भक्त बनेंगे। ये मेरा होटल है स्वीट का, नंबर 2 होटल है, मेरे गांव पे रोजगार नहीं करेंगे, इधर उधर भटकेंगे। 15,000 महीना भी दो ना तो नहीं लेंगे। आप कहते हैं रोजगार नहीं, रोजगार तो छीटे हुए हैं लेकिन करने वाले नहीं। कि राजीव चौक के किनारे एक बिल्डिंग बिक रहा है 30 लाख में, अभी बोड़े से रुपया लेके चले आएंगे, करे कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, तुरंत खरीदने के तैयार हो जाएंगे। लगा रहे हैं तो राजनीतिक ही है, वो नहीं लगा, वो तो सर्वोच्च इंसान है ना हमारे भारत। तो दे रहे हैं ना स्वच्छता का, वो संदेश दे रहे, अच्छी बात है। मैं मोदी के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं के खिलाफ ये चीजों का हूँ। अब राम मंदिर बन चुका है, राम मंदिर में भी तो किसका स्थापना हो रहा है? वो सारे ST SC OBC को छोड़ के SC और SC का उसका वहाँ कोई नाता नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे उसके हिसाब से मुद्दा एक ही है कि SC ST कुछ नहीं है, बस जो है ऊपर का कास्ट। SC ST कहाँ से आ गए राम मंदिर में? आप जातिवाद क्यों? हाँ, जातिवाद ही होता है उसमें भी, राम मंदिर भी जातिवाद ही है। SC ST देख के दर्शन नहीं करने देंगे। गाजियाबाद का ही वो गाजियाबाद का ही है। वो क्या कहेंगे? क्या दलित पर को राम मंदिर से दूर रखा जाएगा क्या? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल। आप जहर फैलाने का काम कर रहे हैं जातिवाद। ये तो जहर फैला रहे हैं। मैं आपको ये बताता हूँ, अभी जो राम मंदिर बना है, अभी तुरंत में ही उसी के लिए इन्होंने ट्रेन स्पेशल निकाली है वहाँ दर्शन करने के लिए। उसकी वजह से कितना रोजगार बढ़ेगा, सारी चीजें आप देखिए, रोजगार बढ़ ही रहा है। आप एक बात बता दो, आप एक खुद दिखाता हूँ, मैं सवाल का जवाब दे दो, बस एक सवाल का जवाब दे दो। आप सवाल का जवाब दे दो। मेरी भी बात सुनो। आप आधे घंटे 2500 लेके 3000 MD परिवार को मैं खुद गैस सिलेंडर बांटा हूँ, उज्ज्वला योजना। मैं उसका वो खिलाफ नहीं जा रहा, काम सिलेंडर मैं बांटा, मैं दिखा दूं। हाँ, वो मोदी का ही बांट रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं बांट। पहले बात रोजी रोजगार के लिए भी पहले मुद्दा होना चाहिए। ये राम मंदिर अपनी जगह पहले आप डिसाइड कर लो, नहीं पहले आप डिसाइड कर लो, रोटी रोजगार पे बात करनी है या फिर दलित और आदिवासी पे बात करनी है। आप कभी दलित आदिवासी बोल रहे हो, कभी रोटी रोजगार, पहले कंफ्यूजन दूर कर लो। कंफ्यूजन की यहाँ बात नहीं हो रही है। मैं रोज ये देखो, अभी आप कह रहे हैं दलित को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाएगा। कौन सा मंदिर है? आधार कार्ड देख के मंदिर में एंट्री पहली बात है? कोई मंदिर ऐसा? नहीं कोई मंदिर ऐसा कोई नहीं है, कोई आधार मंदिर बता दो, एक मंदिर बताना, एक मंदिर। आप कौन हो? आप कौन हो? दलित हरिजन हो। तुम कौन हो? तो फिर बताओ कौन सा मंदिर है? मंदिर का मैं ये तो अभी नहीं बोल रहा, अंदर घुसने नहीं। ये बताओ ये कौन है? ये चंद्रशेखर रावण के सपोर्टर है, जिनको कभी समझ में नहीं आएगी। जो ये कहते हैं भीम ये वो है, लाल किला बेच दिया, कुतुब मीनार बेच दिया, वो बेच दिया। ये वो है जो ब्राह्मणों की नफरत में मुसलमानों। क्या चीज? आप केरल भी चले जाओ, आइए आप इधर। पहले कौन से मंदिर में आधार कार्ड देख के एंट्री? के द्वार पे रावण का पूजा होता है। रावण का पूजा क्यों नहीं? राम भी पूज रहे, रावण भी पूज रहे। पूजा सभी को होना चाहिए भाई, पूजा तो सभी का होना चाहिए। आप किस मैं वोट देने वाले नरेंद्र मोदी को ही वोट डाले, कांग्रेस को ही वोट डाले। मैं रोजी रोजगार के युवाओं के बाद भटकाने की बात कर रहा हूँ। ये
दिया ये नहीं, ये बोलने मैं क्या बोल, देखो मैं भी चीज को बोलना चाह रहे हैं सोनिया गांधी और पप्पू की ये चाह रहे हैं पप्पू की और सोनिया गांधी की पूजा होने लगे मंदिर में, तो सब बहुत बढ़िया है। तो उनकी नहीं होनी पूजा, तुम सपना देखो अपना। मोदी मैं होनी चाहिए, मोदी जी की पूजा क्यों नहीं होनी चाहिए? हम अनभक्त हैं। हाँ, पहले आप बोलना सीखिए। मैं आपका सपोर्ट करता हूँ, मैं भी पूजा आप करोगे तो मैं भी करूँगा। कहाँ पे करोगे? बताओ, आप एक बात बताओ, आप बताओ क्यों क्या चाहिए? देखो भैया, भक्त से बड़ा भगवान से बड़ा भगवान का भक्त होता है, समझ रहे हो? जब हम भक्त के साथ रहेंगे तभी हम भगवान के पास पहुंच पाएंगे। आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, इसलिए हम अनभक्त हैं। और इसलिए हाँ जी, चलो भाई मैं भी मिल के अनभक्त ही बन जाता हूँ। पहले भगवान होना चाहिए ना, यही ना। मैं मोदी के खिलाफ से नहीं बात कर रहा, मैं रोजी रोजगार का, मैं खुद मोदी का। आप एक बात बताओ, इनका कहना है मंदिर से रोटी रोजगार कैसे मिलेगा? आप बताता हूँ कैसे मिलेगा? आप बताता हूँ आपको, आपने तिरुपति बालाजी देखो, आपने नाम सुना? बताओ कितने कैंसर हॉस्पिटल चला रहे हो? वहाँ पे जाके देखो, वहाँ पे फ्री में 1 रुपए की भी वहाँ दरकार नहीं पड़ता है, वो मोदी क्या करवाया है वो। तो अभी आप फिर अपनी बात पे आ रहे हो। मोदी ठीक है तुम्हारे हाथ पे ठीक है क्या? ठीक है ना, तो क्या चाहिए फ्री का? अरे फ्री, मैं ये पूछ रहा हूँ भैया, दिल्ली क्या होगा? पहले बालाजी मंदिर की बात कर रहे हैं। अब इनको चाहिए मोदी सरकार फ्री में, मोदी सरकार भैया इनको अब चाहिए, मोदी सरकार इनको अब कहे कि चावल दाल गेहूं फ्री में दे रहे हैं ना, उसको पका के खिला दो, कि रोटी बेल के खिला दो, अब बेड पे लेटे रहो, मुंह में रोटी खिला दो, तब मोदी सरकार भक्त बनेंगे। ये ऐसे नहीं बनेंगे, कांग्रेस के बाद। देखो मैं बालाजी के बात की बात, हम अपनी मन की बात बोलो, काय पे चर्चा करनी है? जाति बात पे चर्चा करनी है, रोटी रोजगार पे चर्चा करनी है? हाँ बस यही है, सबसे बड़ी बात यही है। मैं देता हूँ रोजगार भैया, मैं देता हूँ, सुनो इन्हें रोजगार मैं दे रहा हूँ, चलो मेरी दुकान पे। अरे भैया सर जी चलो, मेरा होटल है जहानाबाद में, मेरी बात मेरा होटल है स्वीट्स का, नंबर 2 होटल है। मेरे गांव पे रोजगार नहीं करेंगे, इधर उधर भटकेंगे, 15,000 महीना भी दो ना तो नहीं लेंगे। आप कहते रोजगार नहीं, रोजगार तो छीटे हुए लेकिन करने वाले नहीं। अरे भाई लोगों को जो 80 करोड़ का भीख का कटोरा पकड़ा दिया ना, वो नहीं चाहिए हमें। आप तो ट्राली बैग लेके घूम रहे हो, आप तो ट्राली बैग लेके घूम रहे हो, कटोरे की बात कर रहे हो। नहीं मुझे एक चीज कौन घूम रहा है भिक्का कटोरा लेके? ये लेके वो घूम रहे हैं पूरा, इसके अंदर देखो अनाज पड़े, ये भिखारी है जो भिखारी बोल रहे हैं। देखो देखो पाकिस्तान को पकड़ा है। भाई अगर आप सच्चे पत्रकार हो तो आपको मुद्दों की राजनीति करनी मुद्दे की बात कर रहे हैं, मुद्दे की बात कर रहे हैं। देखिए आपको सच्चा और झूठा बता रहा है। देखो इनको अच्छी ये कटोरे वाले आपको झूठा बता रहे हैं और अच्छा बता रहे हैं। इन्हें बताओ आपको कैसे पता चलेगा अच्छे झूठे हैं? बताओ। आपको मैंने पीछे से पकड़ा ना, बोलो अपनी मन की बात क्या बोलना है, लेकिन आप कह रहे 80 करोड़ कटोरे लेके घूम रहे हैं। चिल्लाने से बात सही नहीं हो जाती है। ये बोल रहे कटोरा लेके, अगर कोई बंदे को अगर भनक मिल जाए कि राजीव चौक के किनारे एक बिल्डिंग बिक रहा है 30 लाख में, अभी बोड़े से रुपया लेके चले आएंगे, करे कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, तुरंत खरीदने के तैयार हो जाएंगे। वहाँ बन रहा अपार्टमेंट फ्लैट बिक रहा, तुरंत किसी के पास बता दो कि किसी के घर पहले से ज्यादा मकान बन रहे या नहीं बन रहे। गांव घर में जाके देखो, अब पहले कच्ची मकान पक्की हो गई पूरी गांव में, कोई बता के दिखा दे कहाँ नहीं बन रही है ना। ये पाकिस्तानी से आए हुए जो कहते हैं ना कटोरा, वो पाकिस्तान है जिसको मोदी जी ने कटोरा पकड़ा है, वो हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान में तो सोने का भरोसा है। 80 करोड़ लोगों की कटोरा की गिनती कहाँ से हो जाती? 80 करोड़ लोग देश में कटोरा लेके घूम रहे हैं। ये बताओ मोदी जी अगर 80 करोड़ लोगों को अगर 5 किलो 10 किलो 20 किलो 40 किलो जो भी मुफ्त का दे रहे हैं, तो इससे क्या इंडिकेशन मिलता है आपको? इससे इंडिकेशन है सरकार की सुविधा है, जो सक्षम है वो ना ले और नहीं है वो ले। तो 80 करोड़ लोग कह रहे हैं कि हम सक्षम नहीं है इसलिए सरकार दे रही है। इसका मतलब है कि इस देश के अंदर 140 करोड़ के अंदर 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे। इसका मतलब यही है ना इसका मतलब? वो जो गरीब कौन है यही तो कह रहे हैं। वो गरीब वो होंगे जिसके हाथ पैर टूटे होंगे, सलामत। मैडम रुक जाओ, आप बात खत्म करके जाओ। भाई साहब ने कितनी अच्छी बात बोली, गरीब वो होंगे जिसके हाथ पैर टूटे होंगे। गधा, गरीब किसको कहते हैं? गधे को, जिसको भगवान ने हाथ पैर दिए, कुल्हाड़ी मार सोना निकाल,